सारे देश में जो है मानवता बनी रहे। ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। अब मैं रुक कर लेती हूँ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज का। सर, अब आपसे गुरुजी मैं ये समझना चाहूंगी, जब बात किसी भी धर्म की आती है, हर धर्म हर मजहब यही सिखाता है कि इंसानियत को लेकर के आप आगे बढ़िए, लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग, जिन लोगों की बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है, खासतौर पर युवा वर्ग पर, उनका ब्रेन वॉश होता है और यह हमने कई मर्तबा देखा है, कई बातें ऐसी सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके की बयानबाजियां सामने आती है, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे तमाम धर्म गुरुओं के लिए भी? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है। अभी कुछ पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक अच्छा शेर लिखा था कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना तुम दोस्तों कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। तो मदनी जैसे लोग इस प्रकार की जहरीली फुफकार रखते हैं। देखिएगा, शिक्षा को हम किसी को भी दे सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो अनेकानेक उदाहरण है। महान प्रकांड विद्वान रावण ने भी गलती करी तो हमारे धर्म ने उसे दंड दिया, हमारे देवताओं के रूप में दिया या अवतार के रूप में दिया। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम चरित्र का होना आवश्यक है, और इस प्रकार का उदाहरण हमें अल-फलाह में देखने में आ गया गलती से। मैं सहमत हूँ सैयद साहब की इस बात से कि कोई सा भी शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः खराब तभी हो सकता है जब पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला जहरीला हो। उनके अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसकी जानकारी शासन को निकालनी चाहिए, और शासन वो कर रहा है। और मदनी जैसे लोग शासन का जब विरोध करते हैं तो मैं उस समय रमाशंकर सिंह जी की बात में और आगे एड ऑन करना चाहूंगा कि देखिएगा, हमने तो इस देश के न्याय की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी फातिमा बीबी का हमने नियुक्ति दी है। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर खेल के अंदर अजरुद्दीन है, इरफान पठान है, अभिनय के अंदर सलमान है, शाहरुख है, आमिर है। तो मेरा एक सीधी सी बात है कि इस प्रकार के जो मौलाना होते हैं उनको ये चाहिए कि बांग्लादेश जैसी हिंसा हो तो फतवा जारी करे, दिल्ली जैसा बम ब्लास्ट है तो जब फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं। यदि राष्ट्रभक्ति और मानवता को ये अपने ईमान के अंदर पूर्णतः आत्मसात करते हैं तो इनको तत्परता से पहली संस्था होनी चाहिए थी जिन्हें इस प्रकार की हिंसाओं का जो अंतर धार्मिक वैमनस्य किए इसके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए था। यही तो हम गुरुजी आपसे भी समझना और जानना चाह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की, मौलानाओं की होती है कि जब आप लोगों के पास इतने तादाद में, बड़ी तादाद में लोग जब पहुंचते हैं तो फिर इस ज्ञान का बखान करने के बजाय जब ऐसी बयानबाजियां की जाएंगी तो जायज है कि समाज में नफरत की भावना फैलेगी। और इसी को लेकर के मैं आपसे भी समझना चाह रही हूँ कि हम एक और शांति की बात करते हैं, तो फिर ये दो समुदायों के बीच में, दो अलग अलग रिलीजन्स के बीच में टकराव बार बार क्यों देखने को मिल जाता है? देखिए, कुछ लोग हैं जो अंतर धार्मिक संवाद को होने नहीं दे रहे। मैं पूरे विश्व के अंदर दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र की संस्था के माध्यम से यही प्रयास कर रहा हूं कि सारे विश्व के जितने पंथ है, जितने समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, रिलीजन है, धर्म है, इन सबको आपस में एक दूसरे को समझना होगा। और समझने के लिए संवाद की आवश्यकता है, विवाद की नहीं। कि हमारे यहाँ पर दिक्कत कहाँ है कि संवाद किए बिना ही विवाद चालू कर दिया जाता है, और ये भारत के अंदर होना बड़ा विचित्र है। देखिए, एक चीज को समझना होगा, पूरे विश्व का इतिहास एक उदाहरण है कि उग्र धर्मवाद जहां पर भी आया या उग्र राष्ट्रवाद जहां पर भी आया, हम एक तरफ बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, वसुधैव कुटुंबकम की, और उस समय पे हम उग्र राष्ट्रवाद भी करेंगे ना, तो उग्र राष्ट्रवाद पूरी पृथ्वी ऊपर वाले ने बनाई है, हम सब एक है, ये मान के चलना होगा। वहीं तो उग्र धर्मवाद करेंगे मैं ही बेहतर, ये कह सकते हैं मैं भी बेहतर, किंतु मैं ही बेहतर कहने का अधिकार ईश्वर ने किसी भी एक वर्ण को, एक देश को, एक जाति को, एक व्यवस्था को कदापि नहीं दिया है। कोई सा भी धर्म ग्रंथ आप उठा लीजिए। मैं लौट रही हूँ आप सभी के पास। इस बीच हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मदनी के बयान पर उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, सुनवाते हैं आपको। बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता को तो अब आपने सुन लिया, लेकिन अब एक बार फिर हम रत्नाकर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, शहजाद पूनावाला के टेररिज्म को लेकर के मामला सामने आता है तो कोई मुस्लिम नेता नहीं बोलता है। जी एकदम बिल्कुल, शहजाद पूनावाला जी ने जो बात कहा है वो बिल्कुल तथ्यात्मक बात कहा है। आज ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो वह कौम को गुमराह करने की बात करते हैं। जब कौम के लोग जब गुमराह हो जाते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाने की बात ये कभी नहीं कर सकते। ये वही करेंगे जिससे कि कौम उग्र हो और उग्रता उनके अंदर आए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भारत में है
आप जब तक इस तरह के जिहादी मानसिकता से आप ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, तब तक न इस देश में शांति आएगी, न एक दूसरे का भाईचारा बढ़ेगा।